अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर फ़ान, यूर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। आज का जो रात है आज हमारे पास तकरीबन 10:30 बजे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास एफओएमसी के कुछ मिनट्स हैं और उसके अंदर यहाँ पे क्या फ़ैसले होने वाले हैं वगैरह वगैरह, और मार्केट उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करने वाली है। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के वे में मार्केट को देखें तो मार्केट के क्या सिनारियो है, और अगर हम मैक्रो अगर हम फंडामेंटल्स देखें ओवरऑल मार्केट को, तो यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि आज रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 से 11 बजे के बीच में हमारे पास एफओएमसी की मीटिंग है। हमारे पास आज इंटरेस्ट रेट्स नहीं आने, बल्कि आज हमारे पास कितने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे 15 मार्च को, उसकी तजवीज़ आनी है। ठीक है, जैसे हमारे पास जब पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें ऊपर जाने वाली होती हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो इससे पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो पहले ही आके इस चीज़ के बारे में हम इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं कि इस चीज़ की एक चल रहा है कि यहाँ पे शायद हम लोग पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा करें। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ न्यूज़ आती है तो इकनॉमी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है और स्टॉक मार्केट जो होती है पाकिस्तान की वो भी गिरती है। ठीक है, जब इस तरीके की न्यूज़ आती है कि पेट्रोलियम मसनूआत में मतलब इजाफा होगा या ये होगा, बिजली का यूनिट बढ़ा दिया जाएगा वगैरह वगैरह तजवीज़ दी जाती है, तो वो पहले से ही जो स्टॉक मार्केट्स होती है वो रिएक्ट करने लग जाती है। सेम बिल्कुल इसी तरीके से आज जो है हमारे पास वहाँ पर एफओएमसी के अंदर तजवीज़ दी जाएगी कि अब जो आने वाले टाइम है उसके अंदर कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें, जीडीपी कैसी चल रही है वगैरह हमारी, क्या हमें यहाँ पे सीपीआई डेटा को बढ़ाना चाहिए, क्या किस तरीके का आने वाला एक्सपेक्टेड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आज तजवीज़ दी जाएगी, एक मीटिंग होगी जिसके ऊपर हमें नज़र रखनी है, और उसके ऊपर अगर वो कहते हैं कि आने वाला टाइम अच्छा हो रहा है और हमारे 25 बीपीएस से भी काम हो रहा है, ठीक है, हम एक और बार 25 बीपीएस बढ़ाएंगे, फिर हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना कम कर देंगे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ होगी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास मार्केट्स रिकवर होगी। अगर हम S&P 500 की बात करें तो वो भी कवर होगा, और अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो उसके अंदर भी हमारे पास रिकवरी देखने को मिलेगी, और पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि हमारे पास जो 25,250 वाला जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाए और हम मार्केट को अच्छा देखें। लेकिन अगर उन्होंने यहाँ पर ये कह दिया कि जी 25 बीपीएस से काम नहीं हो रहा, हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे हैं और हमें इस चीज़ के ऊपर और नज़र करनी पड़ेगी, हमें शायद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये चीज़ें जो होंगी ये मार्केट के अंदर एक गहरा असर डालेंगी और शायद हम बिटकॉइन को वापस 19,000 या 17,000 पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या फैसला आता है, जो कुछ भी होगी, जो चीज़ होगी, वो मैं आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप आओगे, आपको जनरल चैट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे लोग आपस में बातें भी कर रहे होते हैं। ठीक है, मार्केट अपडेट्स वाले सेक्शन के अंदर आप को यहाँ पर हम अपडेट्स देते हैं, उसके अपडेट्स जिस तरह के मैंने बिटकॉइन की अपडेट्स दी थी। ठीक है, इस तरीके की अपडेट्स में आपको फिक्स जो भी रिजल्ट आएगा, क्या मार्केट किसके लिए रिएक्ट कर सकती है, अगर कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं शायद यहाँ पे वीडियो बना के पूरी डाल सकता हूँ रात को, लेकिन मैं रात को इंशाल्लाह आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर आप ज्वाइन करेंगे, रूल्स पढ़कर आप वेरीफाई कर लीजिएगा, वेरीफाई करके आपको देखो ना, मैं समझा देता हूँ, लोगों को समझ नहीं आता। अनाउंसमेंट सेक्शन में जितनी भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स होती हैं वो आती हैं सारी। ठीक है, गिव अवे सेक्शन में गिव अवेज होते हैं हमारे पास, ऑफिशियल लिंक्स में आपको इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह के लिंक मिल जाएंगे मेरे। पेमेंट फॉर प्रीमियम, अगर आप प्रीमियम इंटरेस्टेड है तो पेमेंट फॉर प्रीमियम में आके पेमेंट करके मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजने, प्रॉफिट प्रूफ हम यहाँ पे शेयर करते हैं। प्रीमियम की अगर आप समरीज हमारी देखना चाहते हैं, मंथली हम कितना बना रहे हैं, तो उसकी समरीज यहाँ पे लोडेड होती हैं। जनरल चैट में आप लोग आपस में बात कर सकते हो, शेयर एक्सपीरियंस में आप लोग आपस में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, और यहाँ पे अगर कोई स्कैमर है तो उसके रिगार्डिंग आप स्कैम रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप टिकट क्रिएट कर सकते हो, वो ऑप्शन हम लाएंगे। क्रिप्टो करेंसी के आर्टिकल्स पड़े हुए पूरे, यूट्यूब अलर्ट्स, ट्विटर अलर्ट्स, फ्री सिग्नल्स वाले सेक्शन, आपको यहाँ पे फ्री सिग्नल्स मिल जाता है। ठीक है, हमने रिसेंटली वान कर दिया था और वान आज टॉप गेनर नंबर 1 पे चल रहा है, ओवरऑल मार्केट से हटके चल रहा है, तो ये हमारी पावर है। ठीक है, और मार्केट अपडेट्स के अंदर आपको आज की न्यूज़ मिल जाएगी। अब चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे ज़्यादा 4 आवर्स के ऊपर अगर हम चले तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है एक ट्रिपल टॉप पैटर्न। आप कहोगे मुझे भाई आपने डबल टॉप पैटर्न का बताया था, जी हाँ, डबल टॉप बनता है, फिर ट्रिपल टॉप भी बनता है। ठीक है, ट्रिपल टॉप की अगर आप एग्जांपल्स के बारे में मुझसे पूछो, अगर आप गूगल पे चाहोगे और आप वहाँ पे जाकर सर्च करोगे व्हाट इज द ट्रिपल टॉप पैटर्न, आपको पूरा आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे ट्रिपल टॉप किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स आपके सामने है। सही है, ट्रिपल टॉप हमारे पास इस तरीके से वर्क करता है। एक तो अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा खतरा मंडला रहा है ना, वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहले 4 आवर्स के अंदर हमारे पास ट्रिपल टॉप बन रहा है। ठीक है, वीकली चार्ट के अंदर हमारे पास भी एक तरीके से अगर आप कहो तो मैं कहूँगा डबल टॉप बन रहा है, क्योंकि जो विक्स बनी है और यहाँ पे एक बियरिश ट्विजर कैंडल जो है वो बन रही है। बियरिश ट्विजर क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बियरिश ट्विजर आपको 2 सेम कैंडल इस तरीके से बनते हुए नजर आती है, देख रहे हो आप। बियरिश ट्विजर हमारे पास, ट्विजर टॉप्स आप इसको कह लो, इस तरीके से बनता है और वीकली चार्ट के अंदर हमारे पास वो बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है वो ट्विजर कैंडल बनती है, ये बुलिश ट्विजर होता है।
ठीक है, और ये बेयरिश ट्विज़र होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये देखो यहाँ पे और आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये अलग तरीके का होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे पास थोड़ा थोड़ा एल्फिंग जैसा भी होता है, लेकिन जो मैंने आपको एग्जांपल दी ऊपर वाली वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास कैंडल है कि ट्विज़र टॉप्स यहाँ पे बन रहे हैं, और ये, ठीक है, दो बेयरिश सिनेरियोस। नंबर 3 यहाँ पे अगर मैं आपको इंडिकेटर्स ओपन करके दिखाता हूँ, और रुको मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए, और मैं आपको समझा भी देता हूँ ये क्या इंडिकेटर्स, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। जो पहला इंडिकेटर है वो हमारे पास पिछले 50 दिन का इंडिकेटर है, 50 दिन की मूविंग एवरेज है, और जो लास्ट वाला इंडिकेटर है येलो कलर का वो हमारे पास 200 दिन की मूविंग एवरेज है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लोगे कि वीकली लेवल के ऊपर बिटकॉइन की फर्स्ट टाइम, वीकली लेवल के ऊपर फर्स्ट टाइम बीटीसी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम यहाँ पे डेथ क्रॉस हो रहा है। तो ये रेजिस्टेंस नंबर 3, और यहाँ पे इस एरिया की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखो। लास्ट टाइम जब बेयरिश ट्विज़र बनी थी यहाँ पर, तो हमने देखा किस तरीके से इसने मार्केट को मारा। तो 4 यहाँ पे बेयरिश सिनेरियो मार्केट के अंदर जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। कोई एक सिनेरियो नहीं है, 4 बेयरिश सिनेरियोस बन रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे अभी हर चीज़ हटा दें, तो यहाँ पे अगर अल्लाह ना करे ये वीकली क्लोजिंग ऐसे ही हो गई, तो हमारे पास एक शूटिंग स्टार कैंडल भी हमारे पास फॉर्म होते हुए जो है वो मुझे नजर आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ शूटिंग स्टार कैसी होती है, तो शूटिंग स्टार, सॉरी ये तो कुछ और ही आ गया, रियल शूटिंग स्टार कैंडल। देखो शूटिंग स्टार कैंडल हमारे पास ऐसे होती है जो कि हमारे पास एक रिवर्सल लाती है। ये मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी पढ़ाया है, ठीक है। तो वीकली लेवल पे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी फॉर्म हो रही है। अब जो वीकली क्लोजिंग हमें चाहिए ना, वो हमें चाहिए 25,250 के अबव, वरना बिटकॉइन के लिए मैं बेयरिश हूँ ओवरऑल, ठीक है। अभी मैं बेयरिश नहीं हूँ, अभी मैं बुलिश नहीं हूँ मार्केट के लिए। लोग क्या करते हैं, मार्केट को बुल या बेयर की नज़र से देखते हैं, लेकिन मैं मार्केट को एज अ रिटेलर, एज अ वेल की नज़र से देखता हूँ। रिटेलर नहीं, सॉरी, एज अ वेल की नज़र से मैं मार्केट को देखता हूँ हमेशा कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो बीटीसी का जो नेकलाइन लेवल वाला एरिया जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं आप चाहो तो एक एंट्री जो वो अपनी बना सकते हो, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट करने वाली है और इस बीच में आपको सपोर्ट पर बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल। अब ये जो एरिया है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट के लिए बन जाता है, सही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट एरिया काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लिक्विडिटी के लिए भी हम यहाँ पे सेफ रहेंगे। लिक्विडिटी जो होगी वो इस एरिया तक ग्रैब हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम अपनी एक पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। पोजीशन के अंदर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे जो कि 1.4% का बनता है, और हमारी टीपीज अगर हम देखेंगे तो वो 7% तक की बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाय करके थोड़ा पार्ट्स में करके ऊपर सेल कर सकते हो, नैनो एंट्रीज लो, वरना अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपका सिर्फ 1.5% का लॉस होगा, जो कि इंशाल्लाह आप नीचे से भी कवर कर लोगे। अगर ये नहीं होता तो फिर हमारे पास चांसेस है कि बीटीसी यहाँ से अगर रिजेक्ट लेता है, तो फिर अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर 3 डे का चार्ट ओपन करके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बीटीसी ने अपना सीएमई गैप अभी तक फिल नहीं किया है, ठीक है। बीटीसी सीएमई गैप हमेशा फिल करता है। अगर मैं आपको 4 आवर्स का चार्ट ओपन करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो एक सीएमई गैप था, देख रहे हो ये गैप, जब अगर वो ऊपर रह जाता तो मार्केट ऊपर भी उसको फिल करने जाती, फिल करके अभी नीचे आ रहा है। यहाँ पर रह गया था सीएमई गैप, मार्केट ने इसको फिल किया, नीचे आई, ठीक है। यहाँ पर रह गया था सीएमई गैप, मार्केट ने फिल किया, यहाँ पर रह गया था सीएमई गैप, मार्केट ने फिल किया। तो सीएमई गैप फिल होता है, लेकिन ये जो इतना बड़ा सीएमई गैप था ये अभी तक मार्केट ने फिल नहीं किया है, तो ये भी अभी फिल होना जो है वो रहता है। ये बेसिकली फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स का जो होता है, हमारे पास गैप होता है कि जिन दिन मार्केट बंद रहती है और इस बीच जो मूव आती है उसमें क्या चला, ठीक है, या मार्केट किसी सिचुएशन की वजह से क्लोज रहता है, तो ये सीएमई कहलाता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल से वीडियो बनाने वाला हूं, इंशाल्लाह वो आपको समझ आ जाएगी। तो ये बिटकॉइन की सिनेरियोज है। एंट्री कहां पर लेनी है मैंने आपको ये भी बताया। आज रात को जो आपके पास एरिया होल्ड होना जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा एरिया बन जाता है, अगर मैं आपको 4 आवर्स का चार्ट ऊपर करके दिखाऊं, तो बीटीसी के लिए हमारे पास जो नेकलाइन एरिया, कौन सा नेकलाइन एरिया मुबशिर भाई, नेकलाइन एरिया का नाम है 23,500, $23,500, ये होल्ड होना चाहिए, तो ही हम एक अच्छी मार्केट के अंदर बाउंस एक्सपेक्ट करेंगे। यूएसडीटी की डोमिनेंस की बात करें तो उसने भी यहाँ पे रात को ही ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ब्रेकआउट करके वो यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। चांसेस है कि 23,700-500 से हम यहाँ पे एक बाउंस देख सकते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन अगर वो एरिया गया तो यूएसडीटी की डोमिनेंस का भी नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो हमारे पास ये वाला एरिया होगा, यूएसडीटी की डोमिनेंस का 7.10% वाला। और जितना यूएसडीटी की डोमिनेंस बढ़ेगी उतना क्रिप्टो गिरेगा, और 5% तक का या 6% तक का हम डंप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ का सिनेरियो मैंने आपको मार्केट का बताया। अब चलते हैं हम थोड़ा सा डिस्कॉर्ड की तरफ। डिस्कॉर्ड पे यार अगर आप लोग डेली स्कैल्पिंग करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर देखो हम इस तरीके से स्कैल्पिंग करवाते हैं, ठीक है, लोगों को। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं लोगों के प्रॉफिट प्रूफ थोड़ा सा ऊपर चल के, तो ये देखें इनका एक बंदे का $1,200 का पोर्टफोलियो था इनका, और इन्होंने एक ट्रेड से मतलब $700 बनाया हमारी ग्रुप में, जो हमने कोकोस की आप लोगों के साथ शेयर की थी, ठीक है। यहाँ पे ORN की ट्रेड भी हमारी रिसेंटली ट्रेड है, ठीक है। कोकोस की जो हमने शेयर की थी, तकरीबन ये 3 दिन के अंदर हमारा कॉइन जो है वो 3x हुआ था, ठीक है। और इससे लोगों के प्रॉफिट आप देख सकते हो। बाकी आप और प्रॉफिट देखना चाहो तो डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके आप यहाँ पे प्रॉफिट प्रूफ में भी जाकर देख सकते हो। तो अगर आप डेली प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो स्पॉट ट्रेडिंग करके, सो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप पे हमारा प्रीमियम ग्रुप है, 150 USDT आपके पास मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो, मुझसे नीचे व्हाट्सएप पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।